अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड पी। पी की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन में हमने कब फाइंड करनी है? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। यूनिटी किसे कहते हैं मैथमेटिक्स में? वन को कहते हैं। डिफर का मतलब है उनमें डिफरेंस है, फर्क है कितने का? वन का। और वो फर्क कैसे फाइंड करते हैं? जब दोनों रूट्स को हम माइनस करेंगे तो उनका जो डिफरेंस है वो वन आएगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें एबीसी की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू हमारे पास है पी स्क्वायर। अब सम ऑफ रूट्स वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बी एंड ए। माइनस बी की वैल्यू -1 है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा +1। अब ये अल्फा प्लस बीटा की एक वैल्यू आ गई हमारे पास सम ऑफ रूट्स। अब हम निकालते हैं यहां से, फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? पी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 1। सो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर। ये तो वो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट है जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब एक कंडीशन क्वेश्चन में भी गिवन है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या है गिवन कंडीशन हमारे पास? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं डिफर बाय यूनिटी, उनमें 1 का डिफरेंस है। अब इस इक्वेशन के रूट्स हमने क्या सपोज किए हुए हैं? इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो हमने अल्फा और बीटा सपोज किए हुए हैं, और उनमें कितना डिफरेंस है? यूनिटी का 1 का। तो कंडीशन ये बनेगी अल्फा माइनस बीटा, ये डिफरेंस आ गया दो रूट्स का, विल बी इक्वल टू 1। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई अल्फा बीटा की। 1 2 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और p की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले तो हम अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड करते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम प्लस कर देते हैं। कैसे इक्वेशन को प्लस करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस होगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड प्लस होगी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 इज इक्वल टू 1। प्लस आ गया तो प्लस लिख दिया। अल्फा माइनस बीटा तो उसकी वैल्यू भी 1 है, वो भी यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ये ब्रैकेट्स ओपन करें। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 + 1 2। प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू 2। 2 तक आके डिवाइड हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ये भी अल्फा की वैल्यू आई है। अब हमने फाइंड करनी है बीटा की वैल्यू। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और दूसरी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो आप इसमें से जिस इक्वेशन में चाहे अल्फा की वैल्यू पुट कर दें। तो इस इक्वेशन में मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा की वैल्यू 1 है, 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। बीटा विल बी इक्वल टू 1, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 1 - 1 बीटा विल बी इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमने p की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अब ये थर्ड इक्वेशन देखते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहां पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे अल्फा और बीटा की। तो यहां पे लिख लेते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यह आपने लास्ट पे करना था पार्ट। अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 और बीटा की वैल्यू है 0। अल्फा की जगह 1, बीटा की जगह 0 इज इक्वल टू पी स्क्वायर।
1 इंटू 0 0 इज इक्वल टू पी स्केयर, दोनों तरफ आप स्केयर रूट लें, 0 का स्केयर रूट 0 ही होगा, पी और स्केयर रूट कैंसिल होके पी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पी की वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम। फाइंड पी, इसमें भी हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। हमें पता है अब इस इक्वेशन के जो दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा होते हैं, और उनमें अब डिफर का डिफरेंस क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा 2 होगा, ये गिवन कंडीशन है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो इसी इक्वेशन को लिखते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स ए बी सी की वैल्यूज लिखते हैं हम। ए की वैल्यू 1 है हमारे पास, बी की वैल्यू 3 और सी हमारे पास क्या है, ये एक्स की वैल्यूज को छोड़ के ये कांस्टेंट टर्म है पी माइनस 2, पी माइनस 2। अब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू, बी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस 3। ये हमारे पास एक सम ऑफ रूट्स आ गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू, द वैल्यू ऑफ सी इज p माइनस 2, द वैल्यू ऑफ a इज 1, इट विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, जो 1 नीचे नहीं लिखेंगे, p माइनस 2। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम इसमें गिवन कंडीशन पे जाएंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या गिवन कंडीशन है, दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, रूट्स हम क्या सपोज करते हैं, वही अल्फा बीटा, ये रूट्स हैं इस इक्वेशन के, और डिफर, उनमें डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो गिवन कंडीशन बन जाएगी हमारे पास अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। ये थर्ड इक्वेशन आ गई अल्फा बीटा की। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन और अल्फा माइनस बीटा वाली इक्वेशन को, ताकि हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ जाए। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम प्लस कर देते हैं। कैसे प्लस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस होगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड प्लस होगी, इक्वल साइन एज इट इज रहेगा। तो प्लस करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3 प्लस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है 2। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -1, प्लस बीटा माइनस बीटा विल बी कैंसल, अल्फा प्लस अल्फा विल बी 2 अल्फा इज इक्वल टू -1, अल्फा विल बी इक्वल टू -1/2। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, अल्फा की जगह -1/2 लिख दें, प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, बीटा यहीं पे रहेगा -3, -1/2 दूसरी साइड पे जाके +1/2, एलसीएम लेंगे, -6 + 1 over 2, बीटा विल बी इक्वल टू -6 + 1, इट विल बी -5/2, -5/2। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज हम इस थर्ड इक्वेशन में रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं और पी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, इसे इस फॉर्म में p-2 को पहले लिख लें, अल्फा इंटू बीटा को बाद में लिख दें, अल्फा बीटा इज इक्वल टू p-2। क्यों लिखा हमने, p की वैल्यू फाइंड करनी है और p को सब्जेक्ट बनाना है, इसी वजह से हमने उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है। p-2 इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास -1/2,
बीटा की वैल्यू है -5/2, p minus 2 will be equal to minus minus plus, 5 ones are 5, 2 twos are 4। अब ये -2 है, दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाएगा, p will be equal to 5/4 plus 2। एलसीएम लें आप इसका 4, एलसीएम होगा 5 plus 8, इट विल बी इक्वल टू 13/4। आप इसे होल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विल बी इक्वल टू 4 3 are 12, 1/4। ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हुआ।